प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के तहत क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल जालक, जैसा कि हम जानते हैं, क्रिस्टल किसे कहते हैं? जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसे क्रिस्टल कहते हैं। तो क्रिस्टल ये ठोस का मुख्य अभिलक्षण यह है कि उसमें अवयवी कण त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। यानी क्या होता है प्रिय छात्र छात्राओं, कि परमाणु, आयन या अणु त्रिविम के अंदर व्यवस्थित होकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। राइट डाउन करते रहे, अंडरलाइन किया है मैंने उन लाइनों को। पॉइंट नंबर 2, क्रिस्टल जालक की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिस्टल ठोस की अवयवी कणों, परमाणु, अणु, आयन की त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, इसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस परिभाषा को नोट कर लें। क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण त्रिविम में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, इसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ये क्रिस्टल जालक का चित्र है और इसमें हम देखते हैं जैसे ये परमाणु है, कण है, अणु है या आयन है, तो वह त्रिविम में यानी 3D के अंदर, यानी इस तरह से या इस तरह से पुनरावृत होकर के आपस में सहसंबंधित होकर के एक संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इसके पश्चात क्रिस्टल जालक, जैसे आप जानते हैं, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई कहलाएगी इकाई कोशिका या एकक कोशिका। अब ये जैसे क्रिस्टल जालक है, इसकी सबसे छोटी इकाई कहलाएगी एकक कोशिका, ठीक है। और वह एकक कोशिका की पुनरावृत होने से ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। परिभाषा देखते हैं, इकाई कोशिका या एकक कोशिका। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का लघुतम भाग है, जो विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत होकर के विशाल क्रिस्टल का निर्माण करता है। अभी देखो, ये पूरी संरचना है क्रिस्टल जालक की, लेकिन इसके सबसे छोटा पार्ट ये, और ये पार्ट पुनरावृत होकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। राइट डाउन कर लें परिभाषा में। चलिए इसके बाद देखते हैं इकाई कोशिका के पैरामीटर। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे यहाँ हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये हमारा जैसे एक क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक में यदि आप देखते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे, ये बनाते हैं हम जैसे, इसको यहाँ से जुड़ा, इसको यहाँ से जुड़ा, इसको यहाँ से जुड़ा, इसको यहाँ से जुड़ा और इसको यहाँ से जुड़ा। अब ये हमारा एक इस प्रकार का एक क्रिस्टल जालक बना या एकक कोशिका बनी। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई एकक कोशिका बनी। अब इसके पैरामीटर्स दे रखे हैं। देखिए, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस आपकी ए कहलाती है, इसको बोलते हैं ए, ठीक है। और इसको, इस एक्सिस को बोलते हैं बी, वेरी गुड। और इस एक्सिस को बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं सी, ठीक है। अब ये जो कोण है वह कहलाता है आपका अल्फा। क्या कहलाएगा? अल्फा, बीटा और गामा। देखिए, ये आपका अल्फा कण हो गया, कोण हो गया, सॉरी। और ये यानी बी और सी के बीच में जो कोण हो गया वो हो गया आपका बीटा, बीटा हो गया, ठीक है, इस तरह से बीटा। और ये जो कोण है वो हो गया आपका गामा। वेरी गुड, इसको देखते हैं, यहाँ और क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एक आपकी इकाई कोशिका है जो पुनरावृत होकर के क्रिस्टल बनाती है। तो ये जो एक्सिस है उसको ए कहते हैं, इस एक्सिस को बी कहते हैं, इस एक्सिस को सी कहते हैं। यानी आपका बी और सी के बीच का जो कोण है वो कहलाता है अल्फा, और ए और सी के बीच में बीटा कहलाता है, और ए और बी के बीच में जो कोण है वो गामा कहलाता है। यानी देखो, इसके 6 पैरामीटर हुए, ए, भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, ये 3 भुजाएं हुई, और साथ ही 3 कोण हुए, अल्फा, बीटा और गामा। यानी अब देखिए, इस एकक कोशिका के यदि हम देखते हैं तो तीनों किनारों की विमाओं को ए, बी और सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और 3 कोण अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो इस प्रकार से इकाई कोशिका के 6 पैरामीटर्स होते हैं। देखिए, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण भी देखेंगे हम।
तो हमने अभी ये देखा कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, इकाई कोशिका किसे कहते हैं, इकाई कोशिका की कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, 3 भुजाएं ए बी और सी, और 3 कोण अल्फा बीटा और गामा। इसको ड्रॉ कर ले। अब देखते हैं क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। प्रिय छात्र छात्राओं, राइट डाउन करते जाएं। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है, यानी ये बिंदु जालक बिंदु कहलाएगा, ये भी जालक बिंदु, ये भी जालक बिंदु कहलाएगा। प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल जालक में अवयवी कण को निरूपण करता है, जो एक परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। यानी प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है, और वह बिंदु जालक बिंदु या तो कण के रूप में, अणु के रूप में, आयन के रूप में या परमाणु के रूप में व्यवस्थित होता है। जालक बिंदुओं का त्रिविम प्रतिदर्श से क्रिस्टल ज्यामिति निर्धारित होती है। यानी ये जालक बिंदु है जो कण हो सकता है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन होता है, और यह त्रिविम यानी 3D एक्स वाई जेड के अंदर यदि पुनरावृत होता है तो उस हिसाब से उस क्रिस्टल का निर्माण होता है। निश्चित ज्यामिति, हाँ तीसरा हो गया, जहां अंडरलाइन कर रहा हूं उसको राइट डाउन कर लें। निश्चित ज्यामिति व्यवस्था का निर्धारण इन जालक बिंदुओं पर सीधी रेखाओं से जोड़कर निर्धारित की जाती है। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक का जो निरूपण है वो इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखा के द्वारा जब हम जोड़ते हैं तो उसका निरूपण किया जाता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हमने इकाई कोशिका के बारे में पढ़ा। अब हम क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, अभी तक हमने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, इकाई कोशिका या एकक कोशिका के बारे में पढ़ा, इकाई कोशिका के 6 पैरामीटर के बारे में पढ़ा, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण के बारे में पढ़ा। अब क्रिस्टल तंत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सरल या मूल एवं केंद्रित एकक कोशिका। मुख्य रूप से इकाई कोशिका द्वारा निर्मित क्रिस्टल को 2 श्रेणियों में मूल एकक कोशिका, यानी इसे सामान्य इकाई कोशिका भी कहते हैं। इनमें अवयवी कण बिंदु अर्थात इकाई कोशिका के केवल कोनों पर ही स्थित होते हैं। यानी इनमें क्या होता है, केवल कोनों पर ही आपके कण होते हैं। यानी देखिए ये जैसे एक आपकी एकक कोशिका है, तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, 4 ऊपर, 5, 6, 7 और 8 कण होंगे मूल एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका, जब एकक कोशिका में एक या अधिक अवयवी कण कोनों के अवयवी कणों के अतिरिक्त स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उन्हें केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखिए, यदि कण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये कहलाएगी मूल एकक कोशिका। लेकिन यहाँ कोनों के अतिरिक्त यदि यहाँ है, यदि यहाँ है, यदि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी, केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर कर ले। देखिए, मूल में क्या होगा, मूल में यहाँ होगा कण, यहाँ होगा, 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 यहाँ, ये आपकी मूल एकक कोशिका होगी। लेकिन यदि किसी एकक कोशिका में मूल पर तो है कण, लेकिन फलक के केंद्र पर है, बीच में है, इस फलक के केंद्र पर है, इस फलक के केंद्र पर है, इस फलक के केंद्र पर है, तो वह आपकी कहलाएगी यानी केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर कर लें। देखिए, मूल में क्या होगा, केवल एकक कोशिका के कोनों पर होंगे, ठीक है, और केंद्रित में क्या होगा, कोनों पर तो होंगे, साथ ही साथ फलक के केंद्र पर या मध्य पर या आमने सामने हो सकते हैं। अब देखिए, केंद्रित एकक कोशिका की परिभाषा लिख लें। जब एकक कोशिका में एक या अधिक अवयवी कण दोनों के अवयवी कोणों के अतिरिक्त स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं तो उन्हें केंद्रित एकक कोशिकाएं कहते हैं। ये 3 प्रकार की है, देखो 3 प्रकार की। पहला, काय केंद्रित।
ऐसी एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त कोशिका के केंद्र में भी होता है। देखो, यानी इसमें क्या होगा, इस प्रकार की एकक कोशिका में अब देखो, ये तो हो गई आपकी मूल एकक कोशिका। अब यहां यदि बीच में है, देखिए परिभाषा, ऐसी एकक कोशिका जिसमें एक अवयवी कण कोनों पर उपस्थित कणों के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित होता है, जिसको कहते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। यानी कोनों पर भी है, देखिए इस प्रकार से कोनों पर होने के साथ साथ बीच में है, केंद्र में एक कण और है। तो कुल मिला के 9 कण हुए इस एकक कोशिका में। तो ये कहलाएगी आपकी काय केंद्रित एकक कोशिका। चलिए आगे देखते हैं फलक केंद्रित। ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों पर उपस्थित कणों के साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण उपस्थित होता है। अब देखो क्या है, यानी ये वाला एक फलक हुआ, ये वाला एक फलक हुआ, ये इस फलक का एक केंद्र हुआ, इस फलक का एक केंद्र हुआ, इस पीछे वाले का एक केंद्र हुआ, ये हुआ। यानी कुल मिलाकर के 8 तो कोनों पे हुए, और ये 1 2 3 4 5 और 6 फलक हुए। यानी कुल मिलाकर के 14 कण होते हैं इसमें फलक केंद्रित में। समझ में आ गया? मूल में 8 होते हैं, काय के अंदर 9 होते हैं, और फलक में 8 तो होते हैं कोनों पर और 6 होते हैं फलक के केंद्र पर। ठीक है, चलिए आगे। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब देखिए, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों पर भी होते हैं और किन्हीं दो आमने सामने के फलक के केंद्र पे, जैसे ये यहाँ हो गया, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये हो गए 8। लेकिन अब क्या होता है, या तो ये वाला फलक और नीचे वाला फलक, इसमें यहाँ कण है और इसमें भी यहाँ कण है, तो ये कहलाता है फलक। या यहाँ ना होकर के ऐसी स्थिति यहाँ आमने सामने है, तो ये भी होगा आपका इस प्रकार से अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के साथ ही किन्हीं दो आमने सामने के फलक के केंद्रों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं, इसे कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसको राइट डाउन कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। देखिए, इसको राइट डाउन करें, जहां तक मैंने अंडरलाइन किया है उसको देख लें, और इस तरह से इसके डायग्राम भी आप बना लें। तो आज हमने इस प्रकार से एक कोशिका और उसके प्रकार के बारे में देखा। दोहरान कर लेते हैं। इकाई कोशिका मुख्य रूप से 2 भाग में, मूल में क्या होगा, केवल और केवल कोनों पर होंगे, और केंद्रित में क्या होगा, कोनों के साथ साथ बीच में भी हो सकते हैं, फलक पर भी हो सकते हैं, आमने सामने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रित एकक कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। काय केंद्रित, जिसमें केंद्र के अंदर यानी केंद्र के अंदर बीच में होता है। फलक में क्या होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है, कणों का उसके कॉर्नर पर भी होता है। और अंत्य केंद्रित में क्या होता है कि फलक के आमने सामने फलक पर कण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 10 होंगे, 8 और 2 10 होंगे। अब देखिए, 7 क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु केवल कोनों पर है, तो ऐसे क्रिस्टल सरल या मूल क्रिस्टल एकक कोशिकाएं कहलाते हैं। मूल किसे कहते हैं भाई, कि जिसमें जालक बिंदु है वो केवल कोनों पर हो, एक एक एक, इस तरह से केवल और केवल कोनों पर हो। यहाँ देखिए, ये हो गया 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो ये कहलाएगा मूल। तो इस प्रकार का यदि कोई क्रिस्टल है तो उसमें 7 प्रकार की व्यवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। 7 प्रकार की व्यवस्थाओं में इसको विभाजित किया जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं 6 अभिलक्षण है क्रिस्टल में, ए बी सी अल्फा बीटा और गामा। यानी किसी भी एकक कोशिका के 6 पैरामीटर होते हैं, भुजा ए बी और सी, और 3 कोण अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए, 7 सरल कोशिकाएं और केंद्रीय कोशिकाओं के रूप में इस प्रकार से हो जिनकी संरचना संभव होती है। यानी किसी क्रिस्टल के अंदर यदि मूल रूप से 8 ही कण हैं तो उसकी निम्नांकित संरचनाएं संभव होती
सकती है। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ड्रॉ कर लें। देखिए क्रिस्टल समुदाय एक, ये हो गया आपका एक, इसको लिखते हैं एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः और ये हो गया सात। यदि आपका कोई क्रिस्टल है जिसके केवल कोनों पर ही कण है तो वह इस तरह से होता है।